मध्य प्रदेश के किसानों को अब खेतों में सिंचाई के लिए रात का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार लेकर आई है सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना, जिसके तहत किसानों को अब दिन में ही बिजली मिल जाएगी, और वो भी सस्ती और ग्रीन एनर्जी के जरिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चयनित विकासकों को विद्युत क्रय अनुबंध भी वितरित किए। देखिए खास रिपोर्ट। किसान कल्याण वर्ष में किसानों को बड़ी सौगात, सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना लॉन्च। किसानों को अब दिन में मिलेगी बिजली, सीएम मोहन यादव ने बांटे क्रय अनुबंध। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के तहत चयनित डेवलपर्स को विद्युत क्रय अनुबंध सौंपे। ये योजना किसानों को दिन में निर्बाध और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। दरअसल इस योजना के तहत ग्रिड से जुड़े पृथक कृषि फीडर्स और मिश्रित फीडर से संचालित कृषि पंपों को अब सौर ऊर्जा से बिजली दी जाएगी। इसके लिए विद्युत फीडरों और सब स्टेशनों का सोलराइजेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे किसान कल्याण वर्ष की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए कहा कि इससे किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, जिससे उनकी खेती आसान और लागत कम होगी। कभी-कभी हमको लगता है कि सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, वायु अलग है, लेकिन आप केवल पृथ्वी का उदाहरण देख लो कि पृथ्वी में भी वो पांचों चीज है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पे जल मौजूद है, पृथ्वी से वायु जुड़ी हुई है, फिर अग्नि तो हमको मालूम जब ज्वालामुखी आती है तो वैसे तो आका गोला है, धीरे धीरे करके पृथ्वी शांत हुई, और आकाश ढूंढो तो आकाश में कोई विचरण कर रही, और ये परमात्मा की लीला है। जब अपने इस नक्षत्र मंडल की तरफ देखते हैं और ऐसे में जब सूर्य के माध्यम से ऊर्जा के लिए इस बात की आवश्यकता पड़ती कि केवल सीएम ने बताया कि लगभग 4000 मेगावाट क्षमता के जरिए मध्य प्रदेश को हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए की बचत होगी। यानी ये योजना किसानों के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। हमारी बिजली की परंपरागत रूप से क्यों बिजली दी जाए, ऐसे में जब किसान कल्याण वर्ष की घोषणा कर रहे हैं तो ये समान रूप से इतनी अच्छी योजना है। 4000 मेगावाट मतलब 8 लाख हमारे कृषि पंप, जहां हम बिजली की उपलब्धता देंगे, और विभाग की योजना भी इतनी अच्छी है। कहाँ अभी अदरवाइज जो लाइन आ रही है, मैं तो इस बात के लिए कई बार कई जगह आप सभी इस बात को महसूस करते होंगे कि सोलर एनर्जी बन रही है राजस्थान के पास बाड़मेर में, वहां से बड़ी लाइन आ रही है, वो लाइन आते आते वो लाइन लॉस भी होता है, कई जगह वो जो टावर खड़े होते हैं तो किसानों को कठिनाई भी होती है। ये कितना अच्छा काम है, जहां बीमार वहां दवाई, जहां बिजली वहां डिस्काउंट का फाइन। ये हम क्या हम बुढ़ी के नाम में तो क्या है अपने लिए, उससे बढ़कर बात कि यहाँ किसानों के लिए भी दिन में बिजली देंगे, और इसमें भी सहयोग के साथ ग्वालियर, विदिशा, भोपाल सबको जोड़ करके सरकार की व्यवस्था में मुझे इस बात की प्रसन्नता है। नवकरणीय विभाग हमारे सारे विभागों के साथ आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के नवाचार भी, उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का पीपीए करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है, और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा, और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे, लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी, और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। किसान कल्याण वर्ष की सेवा करने का जो संकल्प है, इसीलिए हमने कहा था कि किसानों को आगामी सीजन में वर्षा के बाद जब बिजली की जरूरत पड़ेगी तो दिन में बिजली देंगे। ये संकल्प की पूर्ति 4000 मेगावाट से तो हुई है और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है।
जहां एक तरफ दिन में बिजली की सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा के जरिए प्रदेश ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।